नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों, हमारे भाइयों का एक मांग था, आप लोगों का एक मांग था कि जेपी भाई हमें हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बारे में पढ़ाइए और अच्छी तरीके से जानकारी दीजिएगा। तो मैं आपकी मांग जो आपने किया था उसको एक प्रकार से प्रयास कर रहा हूँ पूरा करने के लिए। और देखिए, मैंने आज एक चार्ट बनाया है, देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा होगा, मैंने एक चार्ट बनाया है और इसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं। प्यारे साथियों, हिस्ट्री हम एकदम बेसिक लेवल से पढ़ रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से। अगर आपने कभी भी हिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा, आपके लिए यह जो हमने वीडियो शुरू किया है, एक एक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। खास करके अगर आप यूपीएसआई के छात्र हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कहने का हमारा मतलब है कि कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर भी कर रहे हैं, तब तो वो क्या साथियों, ये वीडियो है आपके लिए भी यूजफुल होने वाला है। तो मैं कहना चाहता हूं, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके लिए तो और बेस्ट है, नहीं तो आप कंपटीशन कर रहे हैं तो आपके लिए तो सब है। तो उम्मीद करता हूं कि यह चार्ट के थ्रू आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं कि भारत का प्राचीन इतिहास यानी कि साथियों एशियन हिस्ट्री। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगे और साथ ही आप इस वीडियो को हर एक दोस्तों के पास शेयर करिएगा, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से इतना चार्ट बना के आपको पूरे यूट्यूब पर कर सकते हो, कोई नहीं समझाएगा और इतना आराम से, इतना अच्छे तरीके से। तो मैं एक प्रयास किया हूं, उम्मीद करता हूं कि हमारा प्रयास सफल है और आपको हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री से आपके जितने भी क्वेश्चन आते होंगे, मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कहां से आपका पैसा क्यों हिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं। देखिए, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं, हौसले से उड़ान होता है। प्यारे साथियों, आप हौसला बना के रखिएगा, आज नहीं कल नहीं 2 साल बाद आपको आपका एग्जाम क्रैक करेंगे प्यारे साथियों, और एग्जाम को आप क्वालिफाई करके अपना इस तरह से प्यारे साथियों लेकर रहेंगे। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेंगे और अच्छी तरीके से इसमें समझेंगे। देखिए, हमने कई सारे इसमें आपके एक चार्ट बनाकर आपको समझाने की पूरी कोशिश किया है। अगर कहीं कोई कमी रहती है, कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करिएगा, जेपी भाई आपने कमी छोड़ी हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर कोई कमी रह गई होगी तो मैं उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, और साथ ही थोड़ा सा निवेदन है, चैनल पे नए हूं तो सब्सक्राइब करिएगा और लाइक तो करना मत भूलिएगा, कि एक लाइक आपका हमें मोटिवेट करता है। जब हम मोटिवेट रहेंगे तभी आपको वीडियो मिल पाएगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आते हैं टॉपिक पर साथियों। हमारा यहाँ टॉपिक क्या है कि भारत का प्राचीन इतिहास। देखिए, मैं पहले कह दिया हूँ कि अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा इतिहास के बारे में, यानी हिस्ट्री आपने कभी भी नहीं पढ़ा है, तो आपके लिए बहुत ही जो वीडियो है बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। प्यारे साथियों, भारत का प्राचीन इतिहास, देखिए जो भारत का आपका प्राचीन इतिहास कर सकती हूँ, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान सुनिएगा, क्या देखिए, सूत्रों के आधार पर भाई साहब क्या इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो हम आराम से पढ़ेंगे और एक एक करके आपको समझाने वाले हैं कि कहां से कौन क्वेश्चन प्यारे साथियों आपके एग्जाम पूछे जाएंगे और कहां से पूछे जा रहे हैं। तो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए देखिए, हमने क्या कहा कि भाई सूत्रों के आधार पर भाई साहब क्या इतिहास को, जो आपका प्राचीन इतिहास है, इसे क्या 3 भागों में बांटा गया है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। पहला हमारा है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा हमारा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा हमारा है ऐतिहासिक काल। देखिए, एक एक करके समझिएगा। कहीं भी कोई डाउट रहता है, वीडियो को पीछे करिए, एक बार नहीं 1000 बार करिए, जब तक आपको समझ में नहीं आता है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आप एक बार पढ़िए, ऐसा ना पढ़िए कि बार बार पढ़ना पड़े आपको, आज पढ़े कल भूल जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बढ़िया से पढ़िए, मन से पढ़िए। कहीं भी अगर आपको डाउट रहता है तो वीडियो को बार बार पीछे करिए और उसे देखिएगा। देखिए, हमने क्या आपसे कहा कि भाई साहब सूत्रों के आधार भाई साहब क्या जो आपका इतिहास है इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन आपका, तो पहला आपका प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आपका आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा आपका क्या है ऐतिहासिक काल। तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कर सकती हूँ कि इनको बांट तो गया है, मतलब बांटा तो गया है, लेकिन किस आधार पर बांटा गया, तो सूत्रों के आधार पर। तो सूत्र क्या है अब आपको जानिएगा। कहने का मतलब है, देखिए क्या भाई साहब, अगर प्राग ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो ध्यान देगा, क्या यहाँ पे लिखित तथ्य नहीं है। कहने का मतलब है प्यारे साथी, जो प्राग ऐतिहासिक काल आपका है उसमें कोई लिखित प्रमाण नहीं है। क्या भाई साहब, क्या वहां पे कोई क्या लिखित प्रमाण नहीं है कि हाँ यही प्राग ऐतिहासिक काल है। एक प्रकार से संभावना व्यतीत की गई है कि हाँ यह आपका क्या है प्राग ऐतिहासिक काल है।
कहने का हमारा मतलब है कि मान लीजिए कोई आपसे कहे कि ये दरवाजा है, तो अगर उस पर लिखा गया कि हाँ ये दरवाजा है तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये दरवाजा है। वरना अगर आप एक प्रकार से असंभव में रहेंगे कि भाई साहब क्या ये दरवाजा है कि नहीं है, तो इस प्रकार से आपका क्या प्राग ऐतिहासिक काल है कि वहां पे जो आपके लिखित तथ्य हैं वह नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्या आदि ऐतिहासिक काल। इसमें देखिए कह सकती हूँ लिखित तथ्य तो है पर हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपके सामने कुछ लिखा गया है लेकिन आप उसे पढ़कर एक प्रकार समझ नहीं सकते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है। तो इसी प्रकार से हमारा क्या है आदि ऐतिहासिक काल। जैसे कह सकती हूँ अनेक प्रकार से आप देखते होंगे कि पत्थरों पर जो पुराने पत्थर होते बड़े बड़े पहले इतिहास में होते थे कह सकती हूँ, और अभी इस समय मिल भी रहे हैं कई पत्थर, तो इस पर अनेक प्रकार से कई लिखावट है बट कोई भी इसे पढ़ नहीं सकता है। और अगर पढ़ भाई सकता था तो उसे उच्चारण करके बताता कि नहीं हाँ ये ऐसे ऐसे करके लिखा गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आदि ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो भाई साहब इसमें लिखित प्रमाण तो मिलते हैं, इसमें लिखित प्रमाण तो मिलते हैं, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है, इसमें क्या समझाया गया है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है ऐतिहासिक काल, जिसमें कह सकती हूँ आपका लिखित प्रमाण मिलता है कि हाँ यही आपका ऐतिहासिक काल है। जैसे रामायण में भाई साहब क्या जो आपका भाई साहब रामायण होता है उसमें क्या एक प्रकार से उसका लिखित है, उसका लिखित है कि हाँ राम ने सीता से विवाह किया, राम ने रावण को मारा और राम के भाई लक्ष्मण थे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उसमें एक प्रकार से लिखित है, क्या उसमें भाई साहब लिखित एक प्रकार से हमारे पास पुस्तक है, बुक है या फिर कहिए कि ग्रंथ है, उसमें लिखा गया है कि हाँ फला फला ऐसे करके वहां में सारी बातें समझाई गई है। तो कहने का मतलब है ऐतिहासिक काल में आपको लिखित प्रमाण भी मिलेगा और आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। जैसे आपका महाभारत हो गया, आपका रामायण हो गया, तो उनका हमारे पास से ग्रंथ है इसमें लिखा गया है कि हाँ राम ने रावण को मारा, राम ने सीता से विवाह किया और का भाई साहब क्या जो आपके लक्ष्मण है और राम के भाई हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक काल हम उसे कहते हैं जिसमें लिखित प्रमाण ही मिलते हैं और उन्हें हम पढ़ सकते हैं और उन्हें समझ भी सकते हैं। देखिए उम्मीद करता हूं कि आपको प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल आपको तीनों अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। प्यारे साथियों या तो आपको समझ थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन अगर समझा जा कर सकती हूँ तो देखिए अगर प्राग ऐतिहासिक काल की भाई साहब की बात की जाए तो इसे हम क्या कहते हैं पाषाण काल कहते हैं, क्या पत्थरों का काल कहते हैं, क्या पाषाण काल कहते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट भाई साहब क्या आदि ऐतिहासिक काल है इसे हम क्या कहते हैं हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता भाई साहब किसमें आता है आपका आदि ऐतिहासिक काल में आता है। और देखिए वैदिक काल किसमें आता है भाई साहब ऐतिहासिक जो आपका ऐतिहासिक है ऐतिहासिक पढ़ सकती हूँ उसमें आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए आज हमारा विशेष टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल है भाई साहब क्या, आज हम इसी के बारे में जानेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। अब हमारा एक एक वीडियो आएगा और आपको एक एक करके समझाएंगे कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे और आपको अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या कह रहे थे भाई साहब, हम कह रहे थे कि हमारा जो आज विशेष टॉपिक है क्या प्राग ऐतिहासिक काल। अभी तो आपका परिचय चल रहा था, पूरा पृथ्वी इतिहास काल का भाई साहब क्या आपका परिचय चल रहा था और उम्मीद करता हूँ कि परिचय आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमारा टॉपिक क्या है प्राग ऐतिहासिक काल। अगर भाई साहब इसका एक प्रकार से स्टडी की बात की जाए सबसे पहले इसका भाई साहब स्टडी किसने किया था, क्या रॉबर्ट बुशफोर्ड भाई साहब क्या यह जो थे इन्होंने क्या किया था, इसका सबसे पहले भाई साहब स्टडी किया था। देखिए अगर कहा जाए भाई साहब क्या 1820 में जॉनसन ने भाई साहब क्या किया था, इसके बारे में बताया था कि पाषाण काल, कांस्य युग और लोहा युग। देखिए जो आपका पाषाण काल है, कांस्य युग और लोहा युग यह तीन प्रकार से बांटा गया है। कहने का हमारा मतलब कह सकती हूँ कि आपके दिमाग में आता होगा कि पाषाण काल क्या है, कांस्य युग क्या है और लोहा युग क्या है। तो यहाँ आपको समझेगा। देखिए जब आपके मतलब जो हम लोग पहले थे वो क्या आदि मानव थे, तो अपनी सुविधा के लिए हमने क्या किया धीरे धीरे चीजों को डेवलपमेंट किया अपने अनुरूप किया। ऐसे मान लीजिए मार झगड़ा करने के लिए हमने पहले पत्थर का उपयोग किया, फिर हड्डी का उपयोग किया। तो इस प्रकार से देखिए अब क्या बंदूक का उपयोग कर रहे हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि समय के अनुसार धीरे धीरे हमने क्या किया अपनी आवश्यकता की चीजों का हमने अपने प्रकार से डेवलपमेंट किया। तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं भाई साहब कि उसी काल वैसे पाषाण काल भी आपका हो गया, आपका कांस्य युग भी हो गया और लोहा युग भी हो गया। अब समझते हैं पाषाण काल क्या है। प्यारे साथियों में पाषाण काल की बात की जाए तो देखिए अगर हम कहें कि पाषाण काल क्या होता है तो क्या पत्थरों का युग होता है, क्योंकि भाई साहब उसमें पत्थरों का सबसे अधिक प्रयोग किया गया था। जब आज मानव का डेवलपमेंट हुआ तो माल झगड़ा करने के लिए, शिकार करने के लिए कह सकती हूँ पाषाण काल में लोगों ने पत्थरों का उपयोग किया। हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि
जो आपका पाषाण काल है वह पत्थरों का युग था, यानी कि पत्थरों का काल था। इस प्रकार से हमने समझाया आपको कि जो पाषाण काल है यह खास करके पत्थरों का काल था, यानी कि लोग इसमें अपनी आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे, यानी कि उनको प्रकार से शिकार करना हो या फिर किसी को मारना हो तो क्या करते थे, वह पत्थरों का उपयोग करते थे। अब आते हैं भाई साहब कास्ट युग में। देखिए कास्ट युग में साथियों आदमी जब जो आपका आज मानव था थोड़ा और डेवलपमेंट किया तो वहां पे कास्ट चीजों का साथियों एक प्रकार से उपयोग शुरू किया, तो उसे हम क्या कहते हैं, कास्ट युग कहते हैं। अब देखिए लौह युग क्या होता है कि जब व्यक्ति यानी कि जब आदि मानव ज्यादा डेवलपमेंट कर गया तो भाई साहब क्या अपनी आवश्यकता अनुसार उसने लोहे की चीज को बनाना स्टार्ट कर दिया, तो हमने क्या किया, उस युग को हमने क्या कह दिया भाई साहब, लौह युग कह दिया। प्यारे साथियों देखिए पाषाण काल को भाई साहब क्या 3 भागों में विभाजित किया गया है। आज अब हम समझेंगे पाषाण काल को। प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं तो आपको एक एक चीजें आपको नोट करते हुए चलना चाहिए और आपको एक प्रकार से नोट करना चाहिए ताकि आपको कहीं भी कोई समस्या ना हो। तो देखिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक क्या, पाषाण काल को भाई साहब क्या 3 भागों में बांटा गया। देखिए मैंने यहाँ पे चार्ट बनाया है और उम्मीद करता हूँ कि यह चार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और कहीं भी कोई दिक्कत रहती हो कमेंट बॉक्स डालिए। हाँ आपको एक सूचना देना था कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ते हैं तो प्यारे साथियों इस पूरा कंटेंट का पूरा पीडीएफ या फिर जो हमने लिखा है इसका पूरा पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुटिए जिसका नाम है सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट। प्यारे साथियों इसमें आप जुटिएगा, आपको पूरा कंटेंट जो है इसका पूरा पीडीएफ आपको अच्छी तरीके से वहां पे मिल जाएगा। और प्यारे साथियों हम वहाँ पे क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं पीडीएफ, तो वहां पे अगर आप जुड़ते हैं तो आपको अच्छी तरीके से वहां पे पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए आते हैं टॉपिक पे और उम्मीद करता हूँ कि जो हमने चार्ट बनाया है आपको अच्छी तरीके से समझ में जाए। प्यारे साथियों देखिए हमने यहाँ पे आधार लिखा है, यहाँ पे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हमने देखिए हमने आपके कहा कि भाई साहब जो आपका पाषाण काल है यह 3 भागों में बांटा गया है, तो उम्मीद करता हूँ कि यह चार्ट के थ्रू मैं आपको समझा सकूं और कहां से क्वेश्चन आता है मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट से देखेंगे तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखिए जो आपका भाई साहब का पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। प्यारे साथियों पहला हमने बांटा है काल यानी कि समय के आधार पर, यानी कि अगर बात की जाए तो भाई साहब पूरा पाषाण काल कब से कब तक था, नव पाषाण काल भाई साहब कब से कब तक था, मध्य पाषाण काल भाई साहब कब से कब तक था। तो देखिए काल की अगर बात की जाए तो देखिए 25 लाख बीसी से क्या 10,000 बीसी तक का था आपका पूरा पाषाण काल। अब यहाँ पे हमारे कुछ भाई ऐसे होंगे जिनको बीसी का मतलब समझ नहीं आ रहा होगा, तो देखिए बीसी का मतलब होता है क्या, ईसा पूर्व। क्या बीसी का मतलब होता है साथियों, ईसा पूर्व। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि बीसी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए हमने बीसी इसलिए लिखा है क्योंकि थोड़ा जगह कम था, इसलिए हमको जो मेन टॉपिक था, जो मेन था कि आपके एग्जाम में आएगा, हमने उसी को यहाँ पे पुटअप किया है। तो देखिए अब मैं आपको समझा दूंगा कि बीसी का मतलब क्या होता है। देखिए प्यारे साथियों काल समय की बात किया तो भाई साहब जो पूरा पाषाण काल था यह 25 लाख बीसी से प्यारे साथियों क्या 10 लाख बीसी तक था। तो यह आपके क्वेश्चन में आएगा कि पूरा पाषाण काल के समय सीमा बताइए कब से लेकर कब तक था। तो आपको ध्यान रखना होगा कि 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक भाई साहब क्या आपका पूरा पाषाण काल था। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बीए बीएससी करिए, फिर कंपटीशन लेवल का अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो इसमें पैसा साथियों यह क्वेश्चन आपके 100% आएगा, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा ऐसे करके। देखिए नेक्स्ट हम आते हैं भाई साहब मध्य पाषाण काल पे। तो पैसा साथियों मध्य पाषाण काल भाई साहब 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक था। देखिए ध्यान दीजिएगा 10,000 बीसी से भाई साहब क्या 4,000 बीसी तक था। तो हम कह सकते हैं कि अगर पूछता है कि भाई साहब पूरा पाषाण काल तो 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। देखिए भाई साहब पूरा पाषाण काल ऐसा पाषाण काल है जिसमें आदि मानव या कई मानव जो था सबसे अधिक अपना जीवन भाई साहब व्यतीत किया था, किसमें आपका पूरा पाषाण काल में। देखिए हमारा नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल। तो देखिए 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक भाई साहब का इसका समय सीमा था। तो यह भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके क्वेश्चन में आता, अगर आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि मध्य पाषाण काल के समय सीमा बताइए, तो आप क्या करेंगे भाई साहब 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक भाई साहब क्या इसका समय सीमा था। नेक्स्ट हमारा है नव पाषाण काल। देखिए तीनों भाई साहब जो पाषाण काल के हैं उनका समय सीमा आप एक प्रकार से इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन समय सीमा से पैसा पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे। तो देखिए हम आते हैं टॉपिक पे क्या नव पाषाण काल। प्यारे साथियों नव पाषाण काल की बात की जाए तो 10,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक यह क्या इसकी समय सीमा थी। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आपके दिमाग में आता होगा कि भाई साहब 4,000 बीसी तक यह भी था,
1000 BC तक यही था। तो कैसे यह हो गया? तो प्यारे साथियों, जो आपका मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल भाई साहब क्या एक प्रकार से दोनों एक ही साथ आगे बढ़ रहे थे। जैसे मान लीजिए कुछ हिस्से में ज्यादा डेवलपमेंट हो गया था, कुछ हिस्से में लोग पीछे थे, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों एक ही साथ मतलब आगे बढ़ रहे थे, इसलिए इनका जो समय सीमा एक प्रकार से लगभग मिलता जुलता है। तो देखिए अगर मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो आपका 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक भाई साहब का इसका समय सीमा किसका? मध्य पाषाण काल का। उसके बाद देखिएगा नव पाषाण काल, तो 10,000 BC से लेकर भाई साहब क्या 1,000 BC तक किसका आपका नव पाषाण काल का कह सकती हूँ समय सीमा था। तो उम्मीद करता हूँ कि समय सीमा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए यह तो हो गया कह सकती हूँ, यह तो हो गया आपका काल के मतलब काल के कितना समय से कितना समय तक था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है चरण भाई साहब क्या कि किस चरण में किस तरीके से बांटा गया है। तो चरण से तो आपसे कोई खास क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हमने देखिए यहाँ पे लिखा है क्या कह सकती हूँ पूर्व पाषाण काल, उसके बाद देखिए मध्य पाषाण काल और उच्च निम्न पाषाण काल। तो इस प्रकार से इसमें से आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए इसको आप अपना ध्यान मत दीजिएगा। खैर जो है आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। अब देखिए आता है लक्षण यानी कि गुण। प्यारे साथियों जब इसे बांटा गया पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तो भाई साहब कुछ लक्षण तो मिलते होंगे ना कि हाँ हम व्यक्ति हैं, ये भैंस है, ये गाय है, इस प्रकार से भाई साहब कुछ लक्षण होते होंगे। तो इस प्रकार से क्या यहाँ पे भी लक्षण हमने लिखा है और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से मैं समझा सकूँ। देखिए लक्षण की बात कर सकते हैं तो देखिए पूरा पाषाण काल की भाई साहब बात की जाए तो देखिए क्या आखेट, आखेट मतलब होता है शिकार करना या शिकारी होता है। देखिए आखेट भाई साहब और खाद्य स्थल से अथड़ मतलब देखिए जो पूरा पाषाण काल के भाई साहब लोग थे वह क्या कहते, उनका मुख्य काम था शिकार करना और अपने भोजन की तलाश में वो एक जगह से दूसरे जगह भाई साहब हमेशा जाते रहते। कहने का मतलब है कि सब क्या करते कह सकती हूँ कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमेशा स्थानांतर करते थे, यानी कि कह सकते हैं शिकार की तलाश में हमेशा इधर उधर हमेशा क्या करते थे, जाते रहते थे। कहने का मतलब है कि ये जो आपके पूरा पाषाण काल वाले थे भाई साहब ये एक स्थान पे नहीं रहते थे, हमेशा एक से दूसरे स्थान पे वहां से दूसरे स्थान पे इस प्रकार से आगे बढ़ते चले जाते थे और शिकार की तलाश में कह सकती हूँ अपना आगे बढ़ते हुए जाते थे। अब भाई साहब मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो भाई साहब देखिए आखेट यानी कि शिकारी तो एक थे, साथ ही पशुपालन की शुरुआत की थी। यहाँ एक नया काम क्या होता कि भाई साहब यहाँ के मतलब या फिर मध्य काल मतलब जो आपका मध्य पाषाण काल है यहाँ के लोगों ने क्या किया कि भाई साहब यहाँ पे पशुपालन का नया शुरुआत किया। यहाँ पे नया काम हुआ और नया काम कैसे होकर ध्यान देगा, यहाँ के लोगों ने कुत्ता पालना शुरू किया। अब कुत्ता इन लोगों के लिए बहुत ही कह सकती हूँ अच्छा इसलिए था क्योंकि भाई साहब कुत्ता जो था शिकार कराने में बहुत ही लोग को सुविधाजनक था, इसलिए इन्हें कुत्ते का पालना शुरुआत किया। अब आते हैं नव पाषाण काल। प्यारे साथियों नव पाषाण काल की बात किया जाए तो देखिए कृषि पशुपालन की भाई साहब क्या यहाँ पे विधिवत शुरुआत हुआ। यहाँ पे लोगों ने क्या किया कह सकती हूँ कृषि करना प्रारंभ कर दिया और कृषि को बचाने के लिए यह लोग एक स्थान पे रहने लगे। तो यहाँ पे एक दो चीज यहाँ पे नया हुआ और नया क्या हुआ कि भाई साहब पशुपालन की विधिवत शुरुआत कर दिया, यानी कि पढ़ाई शुरुआत कर दिया था और साथ ही इन लोगों ने कह सकती हूँ एक प्रकार से खेती करना शुरू कर दिया। तो खेती को सुरक्षित रखने के लिए वहां पर लोगों को इकट्ठा मतलब रहना पड़ा, तो इसलिए यह कहीं पे आना जाना बंद कर दिए थे और एक स्थान पर उन्होंने अपना घर बना लिया और वहां पे रहने लगे। देखिए नेक्स्ट हमारा आता है औजार, यानी कि किस भाई साहब काल में किस औजार का प्रयोग किया गया था। तो देखिए अगर बात किया भाई साहब पूरा पाषाण काल में तो देखिए कॉर्डिजाइनल सब के और देखिए ब्लड का आदि का भाई साहब इसमें प्रयोग किया गया था। अब आते हैं मध्य पाषाण काल में भाई साहब तो माइक्रोलिथियम और सूक्ष्म पत्थर का प्रयोग किया था किसमें, आपके मध्यकाल में। ध्यान देगा यहाँ पे लोगों ने क्या किया जो आपका माइक्रोलिथियम है और भाई साहब जो सूक्ष्म मतलब पत्थर छोटे छोटे ऐसे थे उन लोगों से क्या किया उन्होंने अपना हथियार बनाया और लोगों को मारना शुरू कर दिया था। अब आते हैं साथियों यहाँ पे आपके नव पाषाण काल में तो देखिए ईस्टर के कहने का मतलब है यहाँ के लोगों ने अच्छा जो मतलब एक प्रकार से हथियार था उसको डेवलपमेंट कर दिया था। आते हैं नेक्स्ट पर सकते क्या महत्वपूर्ण स्थल। यहाँ पे देखिएगा कि महत्वपूर्ण स्थल मिलते हैं कहाँ से कहाँ लोगों को मतलब मिले कि यहाँ पे मध्य पाषाण काल था, यहाँ पे आपका पूरा पाषाण काल था, यहाँ पे आपका नव पाषाण काल था। देखिए अगर बात किया भाई साहब पूरा पाषाण काल में तो ध्यान दीजिएगा क्या अतिरम पम्मा देखिए ये सब कहाँ पे भाई साहब ये आपका तमिलनाडु में है। और देखिए यहाँ पे क्या मिला था भाई साहब तो देखिए यहाँ पे देखिए कह सकती हूँ एक प्रकार से लोगों को देखिए एक प्रकार से भाई साहब मानव की खोपड़ी मिली थी पहली बार कहाँ पे अतिरम पम्मा। और देखिए हथनौरा एक जगह है जहाँ कहाँ पे है मध्य प्रदेश में। यहाँ पे भाई साहब क्या यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मनुष्य की सबसे पहले खोपड़ी मिली थी। उसके बाद देखिए क्या मिर्जापुर, आपको पता होगा कि मिर्जापुर का वेब सीरीज आया था तो आपको पता ही होगा। तो भाई साहब मिर्जापुर में क्या मिला था कि तितनौर के औजार मिले थे, यानी कि लोगों को मारने के प्रति प्रकार से जो औजार थे वो भाई साहब कहाँ पे मिले थे, मिर्जापुर में मिले थे। तो ये तो आपका हो गया आपका पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की बात की जाए तो देखिए क्या देखिए
चौकनी पांडु भाई साहब ये कहाँ पे है? यूपी में है। और यहाँ के मिट्टी के बर्तन भाई साहब मिले थे कहाँ पे? आपका देखिए दूसरा आपका सहारनपुर है, देखिए बगौर है भाई साहब क्या आपका राजस्थान में। तो ये सब आपके मुख्य स्थल है जो मध्य पहाड़ काल भाई साहब क्या मिले थे। अब आते हैं अपने नव पहाड़ काल में। तेरह में जो आपका नव पहाड़ काल है ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए क्या ब्रिज होम भाई साहब कहाँ पे? कश्मीर में है। यहाँ लोगों के खंडहर में रहने के प्रकार से पहचान मिले थे, एक प्रकार से ये गुफा मिले थे। तो उम्मीद करता हूँ कि यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप अच्छी तरीके से इसमें जो आपको क्वेश्चन आते हैं, तो कि क्वेश्चन आते हैं मैंने आपको बताया है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो आप इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करिएगा और साथ ही चैनल को नया सब्सक्राइब भी करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप इसमें जो क्वेश्चन मैंने बताया है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बड़ों का सम्मान करिए, छोटों से प्यार करिए, अपना व्यक्ति इस प्रकार विकसित करिए कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।